हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस क्लास 10 साइंस के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान तीनों से लिए गए हैं। और स्टूडेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये कई दफ़ा आपके एग्जामिनेशंस में आ भी चुके हैं और इन्हीं सब क्वेश्चन से हर साल क्वेश्चंस आते भी हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा? और आपके ऑप्शंस हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, आपतित किरण लंबवत आपतित होती है, लंबवत आपतित होती है, तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों कोण का मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा पूछा भी जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में क्या होता है? एक से अधिक। ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के वक्त हम इसे 1 ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में इसका क्या मान होता है? एक से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान और इम्पॉर्टेंट भी है और आप इसे जानते ही होंगे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बनाने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जल्दी में क्या 25 मीटर को टिक कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन बी में। ऐसा नहीं करना है। और ऑप्शन सी भी आपका मिलता जुलता ही है, 2.5 सेंटीमीटर। ये भी आपको नहीं करना है। आपको ध्यान से पहले देख लेना है कि 25 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है और वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, वोल्ट बराबर होता है, यानी कि वोल्ट किसके बराबर होता है ये आपको बताना है। और जहां आपका दिया हुआ है कि सी कुलम्ब है, जे जूल है और ए एम्पियर है। और आपके ऑप्शंस हैं सी बाई जे बाई सी, जे बाई ए और ए बाई जे। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जे बाई सी, यानी कि जूल पर कुलम्ब। आपका वोल्ट क्या होता है? जूल पर कुलम्ब। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे जानते भी होंगे स्टूडेंट्स। और आपके ऑप्शंस हैं फैराडे, ऑस्ट्रेड, एम्पियर या बोर। तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेड। चलिए अब क्वेश्चन 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 आपका क्या कह रहा है? घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है और आपके ऑप्शंस हैं 220 वोल्ट डिस्ट धारा, 12 वोल्ट डिस्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा या 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो स्टूडेंट्स, आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। इसमें आप ऑप्शन ए से कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ 220 वोल्ट तो दिया है लेकिन डिस्ट धारा दिया है। तो डिस्ट धारा नहीं होता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता है। हमारे घर में जो आपूर्ति होती है, सप्लाई होता है, वो कौन सी धारा होती है? प्रत्यावर्ती धारा, जो 220 वोल्ट पर सप्लाई की जाती है। तो चलिए अब क्वेश्चन 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? 2 मुख्य फोकस होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स रसायन शास्त्र से लिया गया है, केमिस्ट्री से लिया गया है। और आपके ऑप्शंस हैं तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कई दफ़ा आ चुका है। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप याद रखें कि तांबा और जिंक से जो मिश्र धातु बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पीतल। और पीतल आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया।
तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप याद रखें कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर इससे कम है पीएच मान, यानी कि 7 से कम अगर है तो वो विलयन अम्लीय हो जाएगा, और अगर 7 से अधिक है, 7 से अधिक है तो वो क्षारीय हो जाएगा, वो आपका क्षारीय हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखें। और यहाँ क्या पूछ रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपने देखा कि 7 से कम होगा तभी वो अम्लीय है। तो 7 से कम आपका कौन से ऑप्शन में है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 7 से कम, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 7 से कम। और अगर यहीं पे क्षारीय विलयन का पूछता है तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक। और उदासीन विलयन 7 के बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप एल्केन, एल्कीन और अल्काइन ये तीनों का सामान्य सूत्र याद रखें। ये अक्सर पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CnH2n+2। आप याद रखें कि अगर अल्केन का पूछता है, अल्केन का, तो अल्केन का आपका क्या हो जाएगा CnH2n+2। और अगर ये अल्कीन का पूछता, अल्कीन का, तो अल्कीन का आपका क्या हो जाता CnH2n। और अगर अल्काइन का पूछता है, अल्काइन का, तो स्टूडेंट्स अल्काइन में आपको कुछ नहीं करना है। अल्काइन का आपका हो जाएगा CnH2n-2, यानी कि अल्केन में CnH2n+2, अल्कीन में CnH2n और अल्काइन में CnH2n-2। तो यही आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। ये कई दफ़ा आता है, हर साल आता है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है, कौन शून्य वर्ग का तत्व है। और आपके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, ब्रोमीन, हीलियम और लिथियम। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीलियम। क्योंकि आपको मालूम है कि शून्य वर्ग में वैसे तत्वों को रखा गया है जो निष्क्रिय हैं, इसलिए उन्हें निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं, और हीलियम आपका निष्क्रिय तत्व है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कार्बन की संयोजकता क्या है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कार्बन की संयोजकता क्या है। और आपके ऑप्शंस हैं 2, 4, 6 और 12। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर बी 4। कार्बन की संयोजकता क्या होती है, 4 होती है। तो चलिए अब क्वेश्चन 13 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं, किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व हैं। तो ऑप्शन आवर्त नंबर 6 में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक तत्व हैं, इसलिए इस आवर्त को लॉन्गेस्ट आवर्त यानी कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6। और यही पूछता है आपसे कि सबसे कम तत्व किस में है। तो सबसे कम तत्व आपका कौन से पीरियड में है, पीरियड नंबर 1 में सबसे कम, और पीरियड नंबर 6 में सबसे ज़्यादा तत्व पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या कह रहा है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। कई सारे अभिक्रियाशील मूलक आपके बुक में दिए गए हैं, आप उन्हें याद कर लें, कोई एक ज़रूर आ जाता है, हर साल आ जाता है। तो जैसे आपका बॉन्ड OH ये आपका अल्कोहल है, बॉन्ड CHO ये आपका अल्डिहाइड है, और बॉन्ड COOH ये आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, आप उन्हें याद कर लें, कोई ना कोई ज़रूर ही आ जाएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपका क्या था कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। और आपके ऑप्शंस हैं कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल और ईथर। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि इस CHO को क्या कहते हैं, अल्डिहाइड। और आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अल्डिहाइड। बॉन्ड CHO को क्या कहेंगे, अल्डिहाइड। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आपका बायो से लिया गया है, जीव विज्ञान से लिया गया
गया है। और आपका क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और ये कई दफ़ा पूछा गया है, कई दफ़ा, लगभग हर साल आ ही जाता है ये क्वेश्चन। और स्टूडेंट्स आपके ऑप्शंस हैं एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय या सभी। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो एक दिशा में होता है, इसलिए इसे एक दिशीय कहते हैं। एक दिशीय यानी कि एक दिशा में, एक दिशा में। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं और आपके ऑप्शंस हैं पत्तियों में, छाल में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में या इनमें से सभी। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है और आपके ऑप्शंस हैं चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी, चिंपैंजी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 18 आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन 18 में स्टूडेंट्स हैं कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय में शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती हैं, रक्त वाहिनियां कहलाती हैं। और आपके ऑप्शंस हैं धमनियां, शिराएं, अलिंद या निलय। तो स्टूडेंट्स आप याद रखें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, धमनियां, ऑप्शन नंबर ए, धमनियां। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 आपका क्या कह रहा है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। और आपके ऑप्शंस हैं जाइगोट, अंडाणु, शुक्राणु या बीज। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइगोट, जाइगोट। आप याद रखें कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहा जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये बार बार आता ही रहता है। और आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं, श्वसन, स्वामोच्छवास, पोषण या उत्सर्जन। तो स्टूडेंट्स आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वासोच्छवास, श्वासोच्छवास। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इस वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो स्पेशली आपके आने वाले मैट्रिक साइंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ही कलेक्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे और आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छी तरह कर सके। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू।